Question number 17. A bag contains red blue pens in ratio 2:7. 2:7 में रेड और ब्लू पेन्स की हमें रेशो बता दी है उसने, और वो है 2:7। और वो कहता है कि 18 रेड पेन्स हैं। 18 रेड पेन्स हैं तो फिर तो हम रेड को देखते हैं, वो तो 2 है, रेशो 2 है उसकी। तो हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। ये 9 वो फिगर आ गया जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ब्लू पेन्स फाइंड आउट हो सकते हैं, क्योंकि हाउ मैनी ब्लू पेन्स आप उसने कहा है कि कितने हैं ब्लू पेन्स निकालने हैं। तो 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से भी। 9 टू द 18 एंड 9 7 द 63। तो देर आर 63 ब्लू पेन्स जो हमें रिक्वायर्ड थे। इसमें रेड पेन्स हमारे पास 18 हैं और ब्लू पेन्स पूछे तो उसने कि वो ब्लू पेन्स कितने होंगे। ये हमने आसानी से क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का ही पार्ट बी है। 17 पार्ट बी में अ बॉक्स कंटेन्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वो रेशो दे रखी है हमें इनकी 2:3। तो ये हमें रेशो गिवन है 2:3 की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एप्पल्स लिख लेते हैं कि एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, वो हैं, और ऑरेंजेस जो हैं उनके दरमियान रेशो गिवन है 2:3 है। और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्रूट आर ऑरेंजेस। तो पहले तो हमें पूछा गया है कि टोटल फ्रूट्स का ऑरेंज कितने परसेंट है। तो टोटल का पूछा गया तो इसलिए अब हम सम ऑफ रेशो पहले ज़रूर निकालेंगे। सम ऑफ रेशो हमारे पास 2 + 3 यानी कि 5 इसकी सम ऑफ रेशो है। और ऑरेंज जो है वो इसका कितना पार्ट है, ऑरेंज का पार्ट देखते हैं, वो है 3/5। 3/5 ये ऑरेंज पार्ट है। परसेंटेज ऑरेंज की चेक कर लेते हैं कि परसेंटेज ऑरेंज की क्या होगी। वो 3/5 जितना पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंट साइन साथ लगाएंगे। कैंसिलेशन करेंगे 5 टू द 10, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60% ऑरेंज हैं इसमें। क्योंकि कहा गया था कि फ्रूट्स का ऑरेंज कितने परसेंट है, इसलिए हमें सम ऑफ रेशोज़ निकालना पड़ा है। सम ऑफ रेशोज़ निकालेंगे ताकि टोटल सम में से आपके पास कितना ऑरेंज है वो फाइंड आउट करना था। तो हमें 3/5 इसका पार्ट था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और परसेंटेज ले ली। दोनों आंसर्स यहाँ पर आ गए हैं, 63 पे ए पार्ट का, 60 बी पार्ट का। क्वेश्चन लिया था हमने मई जून से 2011 QP11। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। और इसके क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में वो ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 4:5। 4:5 इनके दरमियान रेशो है। तो बॉयज़ टू गर्ल्स ये रेशो है 4 और 5 की। हमें पूछा गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर बॉयज़। बॉयज़ पूरी टोटल क्लास का कितना फ्रैक्शन है। तो इसलिए हम इसे सम फाइंड आउट करेंगे पहले, ताकि हमें सम पता चल जाए कि इनके दरमियान टोटल क्लास में सम 9। तो पार्ट बॉयज़ का पूछा गया है तो बॉयज़ का देख लेते हैं। तो 4/9, 4/9 फ्रैक्शन है बॉयज़ की। और अगर वो गर्ल्स का कहता है तो फिर हमें गर्ल्स की भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते थे, और वो 5/9 क्योंकि उसकी रेशो में 5 पार्ट है। तो 5/9 उसका पार्ट बनता है। और बाहर हमें बॉयज़ का पूछा था तो हमने 4/9 बॉयज़ का फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में हमें ये कहा गया है कि रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स जो है वो हमें बता दी है। वो बॉयज़ टू गर्ल्स जो है रेशो हमारे पास है, बॉयज़ टू गर्ल्स ये हमें बताई है रेशो उसने, वो है 3:4। हम इसका हमें ये भी कहा गया है कि देर आर 120 मोर गर्ल्स दैन बॉयज़। 120 गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो हम इसे 120 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम हमारे पास वो फिगर आता है तो पता चलता है कि क्या पोजीशन है। 120 से जब हमने मल्टीप्लाई किया ये बना 360। 360 अगर बॉयज़ होंगे और 480 गर्ल्स हो जाएंगी। अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो वो 120 ही बनता है। इनका डिफरेंस 120 ही बनता है। तो 120 गर्ल्स ज़्यादा हैं, 360 बॉयज़ हैं। और अब वो कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। तो स्कूल में स्टूडेंट्स देखने के लिए हमें इनका सब का टोटल करना पड़ेगा। बॉयज़ हैं हमारे पास 360
और गर्ल्स हैं हमारे पास 480। हम इनको अब ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारे पास 840 आएगा। ऐड करने पर हमारे पास इनको हम ऐड करेंगे तो ये 840 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल होगा, स्टूडेंट्स इन स्कूल। ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिए हमने। पार्ट बी था, ये इसका आंसर था। पहला आंसर जो था वो हमारे पास 419 था और सेकंड आंसर 840 और पेपर था मई जून का 2011। QP 12 क्वेश्चन नंबर 7 है उसका, ये जो हमने सेलेक्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग 1 मंथ द वॉल्यूम ऑफ परफ्यूम इन अ बॉटल डिक्रीज्ड। डिक्रीज है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कितना डिक्रीज़ हुआ है, और डिक्रीज़ जब आएगा और उसकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिक्रीज़ में हम चेक कर लेते हैं कि ये डिक्रीज़ कितना हो रहा है। डिक्रीज़ है 4 - 5 यानी कि 1 ml इसका डिक्रीज़ हो रहा है, और 4 - 5 करेंगे तो -1, माइनस शो कर रहा है डिक्रीज़ को, वैसे 1 ml डिक्रीज़ हुआ है। अब परसेंटेज डिक्रीज़ हमने चेक करनी है, तो परसेंटेज डिक्रीज़ अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास डिक्रीज़ परसेंटेज के लिए जितना डिक्रीज़ हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे। आपके पास एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, 5 पे मल्टीप्लाई बाय 100%, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। 5 को 20, ये 20 हो गया, 20% आ रहा है, लेकिन 20% आपके पास डिक्रीज़ में आ रहा है, माइनस है इसके साथ, तो इसलिए 20% डिक्रीज़, 20% डिक्रीज़ हम इसे कहेंगे कि 20% डिक्रीज। अगर ये पॉजिटिव होता तो 20% इंक्रीज़ होता। क्वेश्चन नंबर 19 था और ये पेपर 2011 का था, W विंटर का, QP 11 क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कह रहा है कि बाय मेकिंग सूटेबल अप्रॉक्सीमेशंस estimate the value of 304.3 into 15.98 डिवाइडेड बाय 0.1975। पहले आप इनको इंडिविजुअल लेते हैं 304.3 और हम इसे पहले कोई भी अप्रॉक्सीमेशन उसे चाहिए, तो हम इसे अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम ये करते हैं कि 304.3 इंटू स्क्वायर रूट 15.98 डिवाइडेड बाय 0.1975। अप्रॉक्सीमेशन करनी है तो हम इसे ये करते हैं कि इसे 300 पे ले आते हैं राउंड ऑफ करके, ताकि कैंसिलेशन करना आसान हो। ये 15.98 है तो इसका स्क्वायर रूट ऐसी वैल्यू इसके नियरेस्ट ले लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, और वो है 16 हमारे पास स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसलिए हमने 15 के राउंड अबाउट, अगर हम इसको राउंड भी करें तो भी 16 ही आएगा। नेक्स्ट में अगर हम इसको 1 सिग्निफिकेंट पर राउंड करें तो ये आता है 0.20 यानी कि 20.20। तो ये हमने इसकी अप्रॉक्सीमेशन अभी की है ताकि हमारे पास ये ऐसा फिगर आ जाए जो कि कैंसिलेशन आसानी से हो सके फिगर और स्क्वायर रूट निकाला जा सके। तो 300 ये हो गया, 4 स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 0.20 है, पॉइंट का डेसिमल हटा दें, इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। अब आपने इसकी कैंसिलेशन करनी है, 2 इससे कैंसिल, 0 इससे कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया 4 से, 2 to the 4। अब मल्टीप्लाई करना है, 2 3 the 6, फर्स्ट ज़ीरो ये वाला, सेकंड ये, थर्ड ये, 3 ज़ीरोज़ आएंगे, 6000 के करीब ये वैल्यू आपके पास आ रही है। 6000 ही आंसर है इसका, और ये हमारे पास इसका आंसर ये है। और ये था पेपर विंटर का अक्टूबर नवंबर 2011 QP 11 क्वेश्चन नंबर 6 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।